प्लानिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन वगैरह हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग इज ऑफ्टन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द पीरियड कवर्ड बाय इट। प्लानिंग का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो ये कितने पीरियड के लेंथ को ये कवर करता है। जो प्लानिंग है कब कंप्लीट हो जाता है, कब अपना हम गोल जो है हमारा सेट हो जाता है, तब तक के पीरियड में इसको क्लासीफाई किया गया है। अकॉर्डिंगली देयर मे बी लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज प्लानिंग, जिसके अकॉर्डिंग ये लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज का प्लानिंग होता है। The length of the planning period will depend on the organizational level at which planning is being done. अब प्लानिंग दो टाइप का होता है, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज। बट ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर कि वो किस टाइप के प्लानिंग पीरियड को वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेना चाहते हैं। बीइंग डन है ना, द टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, बिजनेस के टाइप पर, प्रोडक्शन के साइकिल पर, मैनेजरियल प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग रेंज के प्लानिंग का यूज़ करेंगे या शॉर्ट रेंज के प्लानिंग को यूज़ करेंगे। तो पहला आता है लॉन्ग रेंज प्लानिंग। ये क्या होता है, अब लॉन्ग रेंज प्लानिंग कवर्स अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। लॉन्ग रेंज से क्लियर है कि ये लॉन्ग पीरियड को इन फ्यूचर में कवर करेगा, है ना। लॉन्ग रेंज प्लानिंग कवर्स अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर में कोई लॉन्ग पीरियड को ये कवर करेगा। एग्जांपल में आता है 5 और 10 ईयर्स, 5 या 10 साल तक का टाइम ले सकता है। एंड समटाइम्स इवन लॉन्गर, और समटाइम्स इवन लॉन्गर भी होता है, मतलब 5 से 10 साल से ज़्यादा भी लंबा ये हो सकता है। इट इज़ कंसर्न विद द फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस सच एज प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एंड पर्सनल। क्या आता है इसमें, इट इज़ कंसर्न विद द फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस का जो फंक्शनल एरियाज होता है, जहाँ पे कुछ काम किया जाता है फंक्शनली, वहाँ पर लॉन्ग रन प्लानिंग यूज़ होता है। अब फंक्शनल एरियाज मतलब या तो प्रोडक्शन का एरिया हो सकता है, या सेल्स का, या फाइनेंस का, या पर्सनल का एरिया हो सकता है। वहाँ पर हम लॉन्ग रेंज प्लानिंग को यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो कंसिडर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स, ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स को भी कंसिडर करता है। सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को भी कंसिडर करता है, विच अफेक्ट द लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइजेज। जो किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, लॉन्ग रेंज के जो इंटरप्राइजेज होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव को ये लोग अफेक्ट करते हैं। ऑल इंटरप्राइज एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड टू अचीव द टारगेट्स सेट बाय लॉन्ग रेंज प्लानिंग। इसमें इसके जितने भी इंटरप्राइजेज होते हैं, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आर डायरेक्टेड टू अचीव। कैसे डायरेक्ट किए जाते हैं, ताकि हम अपना टारगेट जो है लॉन्ग रेंज प्लानिंग में हमने अपना जो टारगेट बनाया है उसको अचीव कर पाए, इस तरीके का उसमें इंटरप्राइजेस एक्टिविटीज़ को डायरेक्टेड किया जाता है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग को क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है, because it is concerned with preparing the enterprises to face the effects of long term changes in business environment। अब इसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंसर्न करता है प्रिपेयरिंग द इंटरप्राइज को प्रिपेयर करने में, किसके लिए, टू फेस द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म चेंजेस। इससे हमारे बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के या लॉन्ग टर्म प्लानिंग रेंज प्लानिंग की वजह से लॉन्ग टर्म में जो चेंजेस आया है उसको फेस करने के लिए ये इंटरप्राइजेस की प्रिपेयरिंग करते हैं, इसलिए इसको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहते हैं। सच एज एंट्री ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स है, न्यू कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड सो ऑन। अभी ये जो लॉन्ग टर्म में चेंजेस है वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो न्यू प्रोडक्ट्स हो सकता है, कोई न्यू कॉम्पिटिटर्स हो सकता है, कोई नया प्रोडक्शन टेक्निक को अपने बिजनेस में हम चालू कर सकते हैं, किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म चेंजेस हो सकता है। तो इससे क्लियर है कि लॉन्ग रेंज प्लानिंग जो है 5 या 10 साल के लिए होता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। इसको फंक्शनल एरियाज़ में ही इसको काम किया जाता है, और ये जो है इंटरप्राइजेस को अफेक्ट करता है, और ये लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, देन आता है शॉर्ट रेंज प्लानिंग। अब शॉर्ट रेंज प्लानिंग क्या होता है, शॉर्ट रेंज प्लानिंग ऑल्सो कॉल्ड टैक्टिकल प्लानिंग। फर्स्ट वाले को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहते थे, अब इसको टैक्टिकल प्लानिंग कहते हैं।
कवर्स अ शॉर्ट पीरियड, क्योंकि शॉर्ट रेंज है तो शॉर्ट पीरियड को कवर करेगा, यूजुअली लेस देन 1 ईयर, इतना शॉर्ट होगा कि ये 1 साल से भी कम टाइम में ये वाला प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगा। इट डील्स विथ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन टू अकम्प्लीज द ऑब्जेक्टिव्स। किस चीज़ को डील करता है ये? विथ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को डील करेगा, किस लिए? टू बी अंडरटेकन टू अकम्प्लीज द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए स्टेप सेट बाय लॉन्ग रेंज प्लानिंग। मतलब लॉन्ग रेंज प्लानिंग में हमने जो भी ऑब्जेक्टिव्स को सेट किए हैं उसको अकम्प्लिश करने के लिए, अंडरटेकन करने के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ किया जाता है। किसके अंतर्गत? शॉर्ट रेंज प्लानिंग के अंतर्गत। Thus it relates to current function of production, sales, finance and personnel। तो इसलिए ये जो करंट में प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया एंड पर्सनल हो गया, उससे क्या होगा? कनेक्टेड होगा, रिलेटेड होगा। ठीक है। देन आता है इंटरमीडिएट प्लानिंग। इंटरमीडिएट प्लानिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज प्लानिंग इनकम्पासेस ऑल द मेजर फंक्शनल एरियाज ऑफ द इंटरप्राइजेस। Planning also requires accomplishing certain specific goals covering one or a few of these areas, है ना। मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज प्लानिंग कब लागू किया जाता है? फंक्शनल एरियाज में। कोई भी इंटरप्राइज है, कोई भी फिर्म है, उसके फंक्शनल एरियाज को करने के लिए उसको इनकम्पासेस किया जाता है ना। और प्लानिंग ऑल्सो क्या रिक्वायर करता है? प्लानिंग अकम्प्लिशिंग सर्टेन स्पेसिफिक गोल्स कवरिंग, कुछ स्पेसिफिक गोल को कवर करता है, वन और अ फ्यू दिस एरियाज, एक या में से कुछ इन एरियाज में। बट सच प्लानिंग इज ओनली सप्लीमेंटरी टू लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज प्लानिंग ऑफ द इंटरप्राइजेज। बट सच प्लानिंग, जो कुछ प्लानिंग होता है, जो कुछ ऐसे प्लानिंग्स होते हैं जो सप्लीमेंटरी होते हैं, किसके? लॉन्ग रन के भी और शॉर्ट रन प्लानिंग के भी सप्लीमेंट्री के रूप में जिसको हम काम करते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में हम जिसको यूज़ करते हैं उस इंटरप्राइज में। इन अ सेंस कि कोई गोल को अचीव करने के लिए या किसी फंक्शनल एरिया में काम करवाने के लिए हम इस टाइप की प्लानिंग को यूज़ करते हैं, जिसको हम इंटरमीडिएटरीज प्लानिंग कहते हैं। बेसिकली इंटरमीडिएट प्लानिंग क्या होता है? ये लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन का सप्लीमेंटरी होता है। देन और अदर वे में क्लासिफिकेशन में 2 टाइप का आता है, प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है? इसमें पहला आता है डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल टू कंज्यूमर। ये किस चीज़ का निर्धारण करता है? डिटरमाइनिंग करता है द एक्सटेंट टू विच अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, इज एक्सेप्टेबल टू कंज्यूमर, वो कंज्यूमर के लिए एक्सेप्टेबल हो, उसको बढ़ावा देता है कि हर कंज्यूमर हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे, उसको एक्सटेंड करता है, बढ़ावा देता है, उसका निर्धारण करता है कौन? प्रोडक्शन प्लानिंग। एस्टिमेशन द अमाउंट ऑफ एंटीसिपेटेड सेल्स, एस्टिमेशन द अमाउंट ऑफ एंटीसिपेटेड सेल का भी एस्टिमेशन करता है। डिटरमाइनिंग द पीरियड अप टू विच अ प्रोडक्ट वुड बी इन डिमांड, ये ऐसे पीरियड के बारे में डिटरमाइनिंग करता है जिसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक पीरियड हो जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा रहता है, तो उस टाइप के पीरियड का लोग निर्धारण करते हैं, पता लगाते हैं, देन फिर उसी टाइम में उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके मार्केट में भेज देते हैं। डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू रिप्लेस द ओल्ड वन, कि कोई ओल्ड प्रोडक्ट है जिसका डिमांड अब ख़त्म हो गया मार्केट में, तो उसको रिप्लेस करके कोई नया प्रोडक्ट लाना हो तो प्रोडक्शन प्लानिंग के अंतर्गत वो किया जाता है। और कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करना हो तो भी ये किया जाता है। इंटेंसिफाइंग सेल्स इन द एग्जिस्टिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट्स है। इसमें क्या होती है? इंटेंसिफाइंग, इंटेंसिफाई करता है सेल्स इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, कोई भी जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स है उसमें इंटेंसिफाइंग सेल्स किया जाता है, एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट, और नया मार्केट को डेवलप किया जाता है। देन आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है? It concerns with a specific project or plan such as setting up a new factory or plant or scheme relating to modernizations, amalgamation or
absorptions of extending enterprises है. It concerns with a specific project or plan. ये किससे से कंसर्न किया जाता है, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हो या प्लान हो उससे. सच एज सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री, जैसे अगर कोई न्यू फैक्ट्री डालना है, सेट करना है, या प्लांट हो गया, या कोई नया स्कीम लेकर के आना है जो मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड हो, एमलगमेशन करना है किसी चीज़ का, ऑब्जर्वेशन करना है एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस का, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए हम प्रोजेक्ट प्लानिंग को यूज़ करते हैं. प्रोजेक्ट्स आर लार्ज डिस्क्रीट एंड वेल डिफाइंड टास्क. प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, लार्ज होता है तो बड़ा होता है, दूसरा है डिस्क्रीट होता है, फिर वेल डिफाइंड टास्क होता है. अ लॉन्ग टाइम लैग इज inevitable between the beginning of a project and its completion है. ये लॉन्ग टाइम लैग जो होता है, मतलब जो लॉन्ग टाइम का जो गैप हो जाता है इनविटेबल बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड इट्स कंप्लीशन, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से लेकर के उसके के कंप्लीशन तक का जो भी बीच का टाइम लैग होता है उसमें हम प्रोजेक्ट प्लानिंग को ही यूज़ करते हैं. ठीक है, इसलिए इसको लार्ज कहा गया है, डिस्क्रीट कहा गया है और वेल डिफाइंड टास्क कहा गया है.